हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट भूगोल है। जी हाँ, भूगोल का मतलब जियोग्राफी जो आप समझते हैं, चाहे भूगोल कहें चाहे जियोग्राफी, तो जिनका सब्जेक्ट भूगोल है अर्थात जियोग्राफी है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में दोस्तों नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, या बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आप कहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया इस वीडियो में। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। खासकर ये यूनिट 1 से ही रिलेटेड हैं, लेकिन तो यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। जिनकी परीक्षा बहुविकल्पीय होने वाली है जिस यूनिवर्सिटी में, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिनकी परीक्षाएँ बहुविकल्पीय नहीं होने वाली है, लिखित परीक्षा इस यूनिवर्सिटी में होनी है, उनके लिए भी वीडियो चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा दोस्तों चूँकि इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो 10 क्वेश्चन लिखित परीक्षा में आते हैं, आपके लिखित परीक्षा में 10 बेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको इस क्वेश्चन के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, बस उनको आपको आंसर में सेंटेंस 50 शब्दों में लिखना होता है और इसको आपको केवल ऑप्शन करेक्ट करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट कर देंगे, यानी एमसीक्यू जहाँ की परीक्षा है और जहाँ की परीक्षा अति लघु यानी लिखित परीक्षा होगी, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएंगे, तो आप उसको पूरा सेंटेंस में लिखेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। यहाँ जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इरोटोस्थनीज ने किया था। तो इरोटोस्थनीज ने किया है, ये बात आप पूरा लिखेंगे। आप तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी लिखित परीक्षा होनी है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, टालमी, वारेनियस, इरेस्टोस्थनीज, यहाँ पर इरेटोस्थनीज लिखा रहता है, और हमबोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बताया गया कि सी वाला करेक्ट है, इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस, हिकेटियस, हमबोल्ट, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का पिता वैसे वास्तविक रूप से आप समझें तो भूगोल का पिता जो है इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं हिकेटियस को भी लिखा मिलता है। तो भूगोल का पिता आप अगर हिकेटियस दिया है तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल शब्द का जनक, हाँ सॉरी, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को, पोलिडोनियस को, टालमी को, या अलबरूनी को। तो 4 ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका करेक्ट है, इरेटोस्थनीज को ही व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का सामान्य अर्थ है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी का वर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का मतलब क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। एनेक्सीमेंडर एवं टिल्नी, या अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रिटर, या हेरोडोटस एवं रिटर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला। जी हाँ, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रिटर, यानी बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट रहेगा। इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया। रेडजेल ने, हमबोल्ट ने, हिकेटियस ने, या एनेक्जीमेंडर ने। चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। तो चारों में से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम क्या किया था, मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है। जी हाँ, ये भूगोल की परिभाषा दी गई है कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। ये कथन किसका है, हार्टसोन का, टालमी का, कार्ल रिटर का, या रिचथोफेन का।
4 ऑप्शन दोस्तों, चारों में से ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला करेक्ट है। अरिस्थोफेन का ये सेंटेंस है, उनका ही कथन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन है? पर्वत, पठार, मैदान, झील, या बी वाला ऑप्शन है मैदान, महासागरीय बेसिन या झील, या सी वाला ऑप्शन है पर्वत, मैदान, महाद्वीपीय झील, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही करेक्ट है, पर्वत, पठार, मैदान एवं झील। जी हाँ, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच इसमें से कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान और झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले किसने बात बताई कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने, कापरनिकस, टालमी या स्ट्रैबो ने? किसने बताया दोस्तों? तो सबसे पहले अरस्तु ने ही बात कही थी कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? जी हाँ, डेटम रेखा क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के माध्य हैं, या समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिनमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। डेटम रेखा क्या है दोस्तों? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेचर ऑफ जियोग्राफी। जी हाँ, नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? प्राथमिक तथा जी हाँ, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके इनकरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का ही 10 नंबर का ही यहाँ पर 11 नंबर में दिया गया है ये ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, अर्थात गलत है। इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किसका है? जी हाँ, पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किसका है? महाद्वीपों का, मरुस्थलों का, महासागर का, या प्रायद्वीपीय पठारों का, या महासागरों का? 4 ऑप्शन दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट है। सारे लोग जानते हैं कि महासागरों का विस्तार जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, पृथ्वी पर 2/3 भाग जो है वो पानी ही है, तो महासागरों का विस्तार जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का भाग नहीं है? जी हाँ, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दो तरह के भूगोल लगभग आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे और भी छोटी छोटी शाखाएं भूगोल में हो सकती हैं, बट यहाँ पर तो मानव भूगोल, जलवायु भूगोल, स्थल मंडल या वायुमंडल, ये पूछ रहा है कि भौतिक भूगोल का कौन सा भाग नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो मानव भूगोल जो है ये दूसरा भाग है दोस्तों, भौतिक भूगोल का ये पार्ट नहीं है। बाकी ये सब भौतिक भूगोल के पार्ट हैं। जलवायु भूगोल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये भौतिक भूगोल के ही भाग हैं। मानव भूगोल दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, ये इंपॉर्टेंट बात किस भूगोलवेत्ता ने कही थी? तो मॉरिस डेविस ने कही थी, अल मसूदी ने कही थी, जेम्स हटन या हिप्पलास ने कही थी। तो चारों में से दोस्तों आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो चारों में से आपका ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जी हाँ, जेम्स हटन ने ये बात कही थी कि वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है? यहाँ पर होना चाहिए उच्चावच। तो यानी डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या इस संबंध में अभी निश्चित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। जी हाँ, डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तृतीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? हिप्पालस ने, वाल्टर फ्रैंक ने, अल मसूदी ने, या हमबोल्ट ने? तो मानसून की खोज दोस्तों किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिप्पालस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, हिप्पालस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? भूविज्ञान कहते हैं, भूगणित कहते हैं, स्थल मंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूगणित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूगणित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेटोस्थनीज किस देश का निवासी था? जी हाँ, जो भूगोल के पिता हैं, जनक हैं, इरेटोस्थनीज किस देश के निवासी थे? यूनानी थे, पुर्तगाली थे, स्पेनी थे, या
मिस्र के थे। तो चार ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूनानी थे। कौन थे दोस्तों? यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव भूगोल का भाग है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल या पादप भूगोल? तो जीव भूगोल का कौन सा भाग है दोस्तों? पादप भूगोल जो है वो जीव भूगोल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षयपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। किससे? प्रथम श्रेणी के उच्चावच से, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच से या तृतीय श्रेणी के उच्चावच से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है दोस्तों, तृतीय श्रेणी के उच्चावच से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। सर्वमान मतानुसार वर्तमान भौगोलिक समय को विभाजित किया गया है। जहाँ सर्वमान मतानुसार वर्तमान भौगोलिक समय को किन में विभाजित किया गया है? महाकल्प युग शताब्दी या महाकल्प युग तथा शक में, या आगे देखते हैं युग शक या दशक में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, किस में विभाजित किया गया है? महाकल्प अर्थात ईरा, युग, एपोच तथा शक पीरियड्स, यानी इन तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक समय मापक के बड़े भागों महाकल्पों में कौन शामिल नहीं है? आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मायोसीन महाकल्प या मध्यजीव महाकल्प? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, मायोसीन महाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम महाकल्प आद्य महाकल्प की अवधि है। पहला ऑप्शन 250 करोड़ वर्ष से 60 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ वर्ष से 180 करोड़ वर्ष, 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष से 180 लाख वर्ष। चार ऑप्शन दोस्तों। तो चारों में से ए वाला ही करेक्ट है, 250 करोड़ वर्ष से 60 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अमेरिका में निम्न से कौन सा हिमयुग रहा? यानी अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग रहा? गुंज रहा, रिस रहा, नेब्रास्कन रहा या नेफ्ता रहा? चार ऑप्शन दोस्तों। चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है दोस्तों, नेब्रास्कन। जी हाँ, कौन सा रहा? कौन सा हिमयुग? नेब्रास्कन। ये हिमयुग अमेरिका में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त स्थलीय खंड यानी पैंजिया का विखंडन किस काल में हुआ था? आर्कियन शक, सिल्यूरियन शक, कैम्ब्रियन शक या पूरा कैम्ब्रियन शक? तो चारों में से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, पूरा कैम्ब्रियन शक में समस्त स्थलीय खंड का विखंडन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शक को मछली युग यानी एज ऑफ फिश कहा जाता है? डेवोनियम शक, सिल्यूरियन शक, कार्बोनीफेरस शक या पर्मियन काल? तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, डेवोनियम शक को मछली युग के नाम से जानते हैं या एज ऑफ फिश जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पूर्वज आदि मानव अर्थात एप की उत्पत्ति कब हुई थी? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, फ्लायोसीन? चार ऑप्शन दोस्तों। तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा बी वाला। जी हाँ, ओलिगोसीन से मानव के पूर्वज आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी शक था? कौन सा? इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लीस्टोसीन या होलीसीन? तो चारों में से चार ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युग को कोयला युग यानी कोल एज की संज्ञा दी जाती है? कार्बोनीफेरस शक या सिल्यूरियन शक या कैम्ब्रियन शक या आर्कियन शक? तो कोयला युग के नाम से किस शक को जानते हैं दोस्तों यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, कार्बोनीफेरस शक। जहाँ कोयला कार्बन का रिलेशन है तो कार्बोनीफेरस शक जो है इसको कोयला युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्मियन काल की प्रमुख विशेषता है मछलियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे मछली युग कहते हैं। इस काल में कोयले का सर्वाधिक निक्षेप हुआ या सरीसृपों का अधिक विकास होने के कारण इस युग को सरीसृप युग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन। चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा सी वाला। जी हाँ, सरीसृपों का अधिक विकास होने के कारण इस युग को सरीसृप युग कहते हैं। किस युग को दोस्तों? पर्मियन काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर यानी विशाल या महान हिम युगों की स्थिति रही? मायोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन या
प्लीस्टोसीन। तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, प्लीस्टोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस के विकास का समय है। कौन सा समय है दोस्तों? प्लीस्टोसीन है, होलीसीन है, कार्बोनिफेरस है या जुरासिक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, प्लीस्टोसीन। जी हाँ, कौन सा है? प्लीस्टोसीन लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से थोड़ा इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई थी? तो 4 काल दिया गया है, आद्य महाकल्प, पराजीव महाकल्प, नूतन महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प। तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, नूतन महाकल्प। जी हाँ, महाद्वीपीय एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति जो है किस काल में विकसित हुई? तो नूतन महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव हुआ था, कब हुआ था? जुरासिक काल में, क्रिटेशियस काल में, ट्रियासिक काल में या इयोसीन काल में? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही है? तो चारों में से डी सही है दोस्तों, भारत में दक्कन के पठार का लावा का फैलाव जो हुआ था वो कब हुआ था? इयोसीन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है। जी हाँ, स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है। 4 युग दिया गया है, ट्रियोसिक काल, जुरासिक काल, क्रिटेशियस या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? चारों में से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जुरासिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का पूर्वज प्रथम कप अर्थात एप पुच्छहीन बानर जिसको कहा जाए तो का उद्भव किस काल की विशेषता है? मायोसीन शक, ओलिगोसीन शक या जुरासिक शक या क्रिटेशियस शक? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों? तो चारों में से आपका बी वाला करेक्ट है, ओलिगोसीन शक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, अंतिम महाकल्प। जी हाँ, न्योजोइक ईरा का कालावधि क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन, 23 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक, 15 करोड़ वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व तक या 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक या 40 लाख वर्ष पूर्व से आज तक? तो चारों में से यहाँ पर कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक के समय को अंतिम महाकल्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जी हाँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 190, 360, 111 या 180? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 180 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर संख्याओं की संख्या कितनी है? 360 है, 180 है, 444 है या 390 है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या दोस्तों कितनी है? 360 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जी हाँ, देशांतर रेखा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सारे पूर्व पश्चिम में वृत्त बनाती है, या ग्लोब पर कल्पित रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, या ग्लोब के बीचों बीच से पूर्व पश्चिम से खींची गई काल्पनिक रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी है। जी हाँ, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? गोल पर कल्पित रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उन्हीं को देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 40 और 41। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से गुजरने वाली रेखा को, या ग्लोब पर कल्पित रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, या 180 अंश देशांतर पर खींची गई रेखा को, या ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व व पश्चिम में वृत्त बनाती है। जी हाँ, तो चारों में से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट है। जो कौन सा ऑप्शन दोस्तों? डी वाला करेक्ट है कि ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व व पश्चिम में वृत्त बनाती है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 अर्थात 42 नंबर, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? जी हाँ, पृथ्वी की आयु के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु पूछ रहा है कितनी है? तो 6.4 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 2.3 अरब वर्ष या 2 अरब वर्ष? तो चारों में से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है?
जियाड है, गोलाब है, गोलाकार है, अनियमित है या अंडाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर लोग पूछ भी लेते हैं इस क्वेश्चन को कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। तो पृथ्वी का आकार अक्सर लोग गोलाकार ही बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप जाने रहिए कि ऑप्शन नंबर ए सही है, जियाड अर्थात गोलाब है। जी हाँ, किस तरह का है, गोलाब है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर या 12.35 करोड़ किलोमीटर या 16.69 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह सम्मिलित हैं? बुध शुक्र वरुणम या शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण या बुध शुक्र बृहस्पति शनि या बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। जी हाँ, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह सम्मिलित हैं इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आंतरिक ग्रह दोस्तों डी नंबर वाला करेक्ट रहेगा, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं? जी हाँ, ग्रहों की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व होती है। तो कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, शुक्र पृथ्वी शनि या बृहस्पति अरुण वरुण या केवल शुक्र या शुक्र और अरुण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ, डी नंबर, शुक्र और अरुण जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? जी हाँ, किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है ये बताना है। बुध शुक्र के, बुध मंगल के, अरुण वरुण के या बृहस्पति शनि के, किन के जो है कोई उपग्रह नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि, अरुण, बृहस्पति या पृथ्वी, किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो जाने रहे दोस्तों, सबसे बड़ा बृहस्पति ही है, तो इसके ही सर्वाधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ते द बफन किस देश का निवासी था? जी हाँ, कास्ते द बफन किस देश का निवासी था ये आपको बताना है। फ्रांस का था, जर्मनी का, इटली या स्पेन का? तो ये फ्रांस का निवासी था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पहले था? जी हाँ, डायनासोर का काल जो था वो आज से कितने वर्ष पहले का था? तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन, 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले, 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले, 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले या 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट है दोस्तों, 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो आइए चार ऑप्शन, प्लीस्टोसीन या ओलिगोसीन या होलोसीन या इयोसीन। चारों में से चार ऑप्शन, चारों में से पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्लीस्टोसीन का संबंध जो है वो महान हिमयुग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, जी हाँ, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के लेखक हैं कौन हैं? होयल या लिटिलटन हैं या आटोस्मिड हैं या जॉर्ज लेमेटियर हैं या हम्बोल्ट हैं? तो चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस पुस्तक यानी नेचर ऑफ द यूनिवर्स के लेखक कौन है? होयल एंड लिटिलटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवतारक परिकल्पना के प्रतिपादक थे कौन? प्रतिपादक था दोस्तों, आगे देखते हैं ऑप्शन, आपको पता चलेगा। रासगन, आटोस्मिड या हायल लिटिलटन या बनर्जी। तो चारों में से आपका सी नंबर है दोस्तों करेक्ट है। जी हाँ, नवतारक परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? हायल एवं लिटिलटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? लास जेम्स जीन्स या आटोस्मिड या बेगनर। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही है। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? लाप्लास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक थे कौन थे? हिफालस,
चेम्बरलिन मोल्टन या रासगम या जेम्स जीन्स। तो चारों में से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? जेम्स जीन्स थे। बिग बैंग परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? कुइफर, फेनेस्को, जॉर्ज लेमेटियरे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है दोस्तों। जॉर्ज लेमेटियर या लेमेटियरे ये जो थे किसके? बिग बैंग परिकल्पना के प्रतिपादक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान हैं कांट, लाप्लास, रास लाकियर या कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स या लाप्लास, जेफरीज, रास, सिमड या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका अद्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादक या प्रमुख विद्वान जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कांट, लाप्लास, रास और लाकियर, ये चार विद्वान जो हैं अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटोस्मिड ने अपनी अंतरतारक धूल परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की थी? 1943 ईस्वी, 1984 या 1990 या 1914 ईस्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में आप प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं कौन सा? घनत्व, दबाव, तापमान आता है या घनत्व दबाव ज्वालामुखी आता है या घनत्व, तापमान, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है दोस्तों। घनत्व, दबाव और तापमान पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में आप प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया था? ये आपको बताना है। यहाँ पर चैम्बरलिन, एडवर्ड स्वेस या डॉक्टर सविंद्र सिंह या डॉक्टर माजिद हुसैन। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट है दोस्तों, एडवर्ड स्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में या ठोस व तरल अवस्था दोनों में? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था में। जी हाँ, चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के आधार ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग जो है वो ठोस अवस्था में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरल भाग में लुप्त हो जाती है? यानी भूकंप की कौन सी लहर तरल भाग में लुप्त हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन। प्राइमरी वेव्स जो हैं अर्थात पी लहरें, सेकेंडरी वेव्स अर्थात एस लहरें या पी एंड एस अर्थात प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, और लॉन्ग वेव्स या एल लहरें। जी हाँ, चारों में से डी नंबर या तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेकेंडरी वेव्स अर्थात जो द्वितीयक तरंगे हैं, लहरें जो हैं, एस लहरें जिनको आप कहते हैं, वो क्या होता है, तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावी तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करने वाला भूकंपीय लहर कौन है? प्राथमिक अनुदैर्ध्य लहर है, आड़ी तथा गौड़ लहर है, एस लहर अर्थात, या पी तथा एस लहर है, या धरातलीय लहर है। तो चारों में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, देखते हैं। तो चारों में से ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपका बी डी वाला करेक्ट है। जी हाँ, धरातलीय लहर यानी जिसको एल लहर कहते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है प्रति 30 मीटर पर, प्रति 32 मीटर पर, प्रति 25 मीटर पर या प्रति 1000 मीटर पर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, प्रति 32 मीटर पर पृथ्वी के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत निकिल तथा लोहे से बनी है? सियाल, सीमा, निफे या क्रस्ट? यानी कौन सी परत निकिल तथा लोहे से बनी है? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है, निफे जो है ये निकिल तथा लोहे से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया है? 3, 4, 6 या 2 में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की कौन सी तरंग पहुँचती है? पी पहुँचती है अर्थात प्राथमिक तरंग जो है, प्राथमिक लहरें, प्राइमरी वेव्स जिसको कहते हैं, एस, एल या एस जी, 4 ऑप्शन है।
तो चारों में से यहाँ पर कौन करेक्ट है? तो चारों में से ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की कौन सी लहर पहुंचती है? पी अर्थात प्राइमरी वेव्स पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा या एल्यूमिनियम? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। लोहा जो है वो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लोहा अर्थात आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? तो पृथ्वी के क्रस्ट में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम क्या है? गाय है, सीता है, ग्रीन प्लेनेट है या हर्मीज है? तो जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम दोस्तों क्या है? यहाँ पर सी वाला सही है, ग्रीन प्लेनेट है। जी हाँ, ग्रीन प्लेनेट के नाम से पृथ्वी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टालमी या स्ट्राबो? तो यहाँ पर अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर सेकंड या 40 किलोमीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर पर सेकंड? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 मिनट, लगभग 500 सेकंड या लगभग 500 घंटा या लगभग 5 मिनट? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लगभग 500 मिनट 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 33 सही 1/2 डिग्री या 52 डिग्री, डिग्री का मतलब अंश है यहाँ, या 23 सही 1/2 अंश या 29 अंश? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, 23.5 या 23 सही 1/2 अंश पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी है? जी हाँ, चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर या 4,90,000 किलोमीटर या 18,400 किलोमीटर या 3,84,000 किलोमीटर? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 77 का, 76 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 21 अप्रैल या 5 जून को? तो 22 अप्रैल को दोस्तों आप जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? केवल ज्वालामुखी उद्गार, केवल भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी और घनत्व या ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप? तो ऑप्शन नंबर डी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत अर्थात नीफे में किन तत्वों की प्रधानता है? जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक परत अर्थात नीफे में किन तत्वों की प्रधानता है? निकिल और फेरियम की या निकिल और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और फेरियम की या नाइट्रोजन और फास्फोरस की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, निकिल और फेरियम जो हैं वो नीफे में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? 11 ग्राम, 11 से 11.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 16 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी के केंद्र का घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को उभयचरों का युग माना जाता है? कार्बोनिफेरस युग, मीसोजोइक युग, सिल्यूरियल युग या डिवोनियन युग? चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बोनिफेरस युग को उभयचरों का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो चार ऑप्शन, ऑटो श्मिड या एडविन हब्बल या कांट या लाप्लास? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, एडविन हब्बल जो थे ये विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों द्वारा हुई है? जी हाँ, सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों द्वारा हुई है? आर्कियोजाइक महाकल्प या मीसोजाइक महाकल्प या कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टान या कार्बोनीफेरस शक। तो चारों में से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति का विकास क्रम है। जी हाँ, मानव जाति का विकास कैसे हुआ? मछली, सरीसृप, उभयचर फिर मानव, या पहले मछली फिर उभयचर फिर सरीसृप फिर मानव, या सरीसृप मछली फिर उभयचर फिर मानव, या पहले सरीसृप फिर उभयचर फिर मछली और फिर मानव में तब्दील हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, सबसे पहले मछली फिर उभयचर फिर सरीसृप और फिर मानव। इस तरह से मानव का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव हुआ। आगे देखते हैं। क्रिस्टेशियस शक में या ट्रियासिक शक में या मायोसीन शक या प्लायोसीन शक में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, क्रिस्टेशियस शक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, किस युग को मानव युग यानी एज ऑफ मैन कहा जाता है? किस युग को एज ऑफ मैन कहा जाता है? प्लायोसीन शक, होलीसीन शक, मायोसीन शक या ओलिगोसीन शक? तो ओलिगोसीन शक, या तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, होलीसीन शक को एज ऑफ मैन या मानव युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने का क्या कारण था? गुरुत्व बल था, प्लवनशीलता थी, ज्वारीय बल था या ये सभी थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट है दोस्तों, प्लवनशीलता। जी हाँ, वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने का कारण जो था वो प्लवनशीलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस मानव को माना जाता है? क्रोमैग्नन मानव या नियंडरथल मानव या रूमा पिथेकस या इनमें से कोई नहीं? तो चारों ऑप्शन में से आपका ए करेक्ट है, क्रोमैग्नन मानव को ही बुद्धिमान मानव का सबसे निकटतम पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? जी हाँ, चार ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही है? सुबह का तारा, चाहे आप सुबह का तारा कहें या भोर का तारा कहें, और फिर सायंकाल का तारा, दोनों किसको कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र या शनि को कहा जाता है। तो चारों में से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ही सही है। सारे लोग जानते होंगे, शुक्र अर्थात वीनस को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, या बृहस्पति और सूर्य के बीच की, या प्लूटो और सूर्य के बीच की? तो चार ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको एक खगोलीय एकक कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड थे आपके भूगोल के। आप जानते हैं कि आपका कोर्स जो है पूरा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो है 8 यूनिट में डिवाइड है आपका भूगोल का अर्थात जियोग्राफी का। आपको सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कितने यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 से सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब इसके आगे के जो यूनिट है, यूनिट 2, 3, 4, 5 यानी सबका आपका वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।